हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2024 तो केतु की वजह से बर्बाद हुआ, परंतु अब 2025 बर्बाद ना होने पाए। आप अपने आप को बचाइए कि 2025 में इन केतु राहु का जो प्रभाव है इनसे आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अब केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, तो अब प्रभाव में भी परिवर्तन हो जाएगा। और इससे पहले आपने कई वीडियो देखी होगी, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्या प्रभाव हमें मिलने वाला, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, दोनों को जानेंगे। क्योंकि जब दोनों को आप समझते हैं तभी अपनी स्थितियों को संभाल सकते हैं, अपने आप को केतु राहु के प्रभाव से बचा सकते हैं। तो केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये सूर्य का नक्षत्र है और ये 10 नवंबर की रात्रि में 26:36 यानी कि 11 नवंबर लग चुका था। तो सूर्य के नक्षत्र में ये केतु का परिवर्तन बड़े लंबे समय के लिए 2025 में जुलाई तक रहेगा। तो 2025 में भी गोचर है केतु का सूर्य के नक्षत्र में। तो ये अपने आप में, क्योंकि आप जानते हैं कि केतु और सूर्य ये आपस में शत्रु हैं, इसलिए क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो इतने लंबे समय के लिए, क्योंकि इनके प्रभाव को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता इसलिए होती है कि सोचिए कि ये 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी इतना लंबा समय, तो इसीलिए प्रभाव भी हमारे जीवन में उसका बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। तो केतु महाराज इस समय आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके 11वें भाव में। आपके जीवन में केतु के प्रभाव से आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। यानी कि जहाँ भी परीक्षा की स्थिति है, एग्जाम की स्थिति आपकी बन रही है, चाहे आपका जॉब का हो, चाहे नौकरी का, चाहे आप पढ़ाई करते हो उसका हो या अन्य, तो वहाँ पर आपको विजय दिलवाएंगे केतु महाराज। आपके अंदर इस समय एनर्जी में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है, परंतु कई बार क्या होगा कि अधिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं जब जोश में हम आ जाते हैं तो कई बार गलतियाँ भी कर देते हैं। इसलिए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि एनर्जी तो आपके अंदर रहेगी, वो अच्छी बात है, परंतु थोड़ा सा ये समझना है कि कहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि इस समय कई बार ऐसी गलतियाँ आप कर जाएंगे कि जोश में आके, जल्दबाजी में आके कुछ ऐसे काम कर जाएंगे जिनकी वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और आय में यहाँ वृद्धि भी होगी, धन की वृद्धि होगी, धन लाभ भी आपको होने वाला है। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप दाम्पत्य हैं तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपके संतान है ना, तो संतान पक्ष से थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। संतान पक्ष को लेके कहीं न कहीं मन में चिंताएं बढ़ेंगी, तो आपको पहले से ही सावधान रहना है। और संतान यानी आपके जो बच्चे हैं, यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मन भटकाव की स्थिति बनाएंगे केतु महाराज। तो अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करना है, क्योंकि मन आपका भटकेगा, पढ़ाई में लगने की जगह दोस्त यारों के साथ है ना, कहीं न कहीं समय बर्बाद करने की स्थिति बनने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो लव पार्टनर है उनके लिए भी मुश्किल की स्थिति बनेगी, भ्रम की स्थिति बनने वाली है, तो भ्रम की स्थिति से थोड़ा सा बाहर रहना है। ऐसी बातों को लेके वाद विवाद हो सकता है कि जहाँ पर मान सम्मान की बात हो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो वाद विवाद होगा वो मान सम्मान के लिए, सामने वाला आपका अपमान कर दिया तो बस उसी बात को लेके वाद विवाद हो गया। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि कई बार समझने में गलतियां हो जाती हैं और सामने वाला जो आपका पार्टनर है, लव पार्टनर, वो नहीं समझ पाए, हो सकता है इसके वजह से ऐसे व्यवहार आपको देखने को मिल रहा हो। तो कई बार हमें बातों को क्लियर कर लेना चाहिए। सबसे पहले बैठ के शांति से कोई भी निर्णय लेने से पहले बातों को क्लियर कर लीजिए। यह विद्यार्थियों के लिए भी है कि आप ज़रा सोचिए कि आपके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं
और उसके बाद उसी पैसे से, जो इतनी मेहनत का पैसा, उसी से आपको पढ़ाते हैं। तो आपका भी कर्तव्य होता है कि आप मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि यदि आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो फिर ये पूरी ज़िंदगी ही बाकी है जीने के लिए। तो ये, क्योंकि ये जो विद्यार्थी जीवन है जड़ है, जड़ मजबूत हो गई तो फिर पूरा वृक्ष ही बढ़िया हो रहता है। इसलिए जड़ को मजबूत करिए, क्योंकि इस समय भ्रम की स्थिति पैदा होगी तो थोड़ा बचना है विद्यार्थियों को, लव पार्टनर को भी। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में कहना चाहिए कि आज के समय में खासकर लॉकडाउन से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आपको निवेश करना, वहाँ से धन कमाना वो तो ठीक है, पर यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि केतु महाराज बस यही चाह रहे हैं कि भैया आप आओ, इधर इन्वेस्ट करो, लॉटरी जुआ सट्टा में डालो हाथ, और हम मौका पाए नहीं कि बस फिर। तो क्या हुआ करता है ना कि रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना कैलकुलेटेड हो, हमारी जितनी सामर्थ्य है। कई बार लोग तो इतना पैसा डाल देते हैं कि जो उनके पास है भी नहीं है वहाँ से लेके। तो बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि इस तरह में समस्याएं बहुत होती हैं। कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं इस चक्कर में। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको जो भी करना है आपके पास सेविंग रखिए, उसके बाद ही आगे करिए, बिना सोचे समझे निर्णय मत लीजिए। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस समय आप गलतियां करेंगे और होगा क्या, पहले कि बेनिफिट होगा आपको। जब आपको एक बार बेनिफिट हो जाता है तो फिर क्या सोचते हैं कि अरे बहुत अच्छा है, बेनिफिट हो रहा है, चलो और डालो। ऐसे चक्कर में फिर जो आया भी वो भी गया, जो था वो भी गया। थोड़ा सा सावधानी के साथ, लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, यहाँ पर सावधानी रखिए। जो कि पहले मैंने बता ही दिया कि पहले भ्रम होगा पैदा, क्या होगा, बहुत बढ़िया बेनिफिट हो रहा है ना। जैसे लोग जुआ खेलते हैं, पहले जीत गए, अरे और लगाओ, फिर जीत गए, फिर और लगाओ, फिर एक साथ सब चला गया जो और भी था। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रही बात कि आप अपने जीवन में इस समय यदि व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाली स्थिति बनेगी, और दाम्पत्य जीवन, आपकी जो मैरिज लाइफ है वो सामान्य रहने वाली है। बहुत ज़्यादा समस्याएं भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, मिली जुली स्थिति कही जा सकती है। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, यदि दाम्पत्य जीवन बेहतर रखना है हर एक रिश्ते के लिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास यदि एक दूसरे के प्रति आपका कायम है तो फिर सब कुछ बढ़िया। इसलिए कभी भी विश्वास मत तोड़ने की कोशिश करिए, और एक दूसरे का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कलयुग है। देखिए, लोगों का मन ना बहुत भटकता है, लोगों का मन सोशल मीडिया, लोग, बहुत कुछ भटकने के लिए थोड़ा सा यदि, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है और ऐसी शिकायतें आती रहती हैं लोगों की कि भाई हमारा कोई अलगाव की स्थिति बन गई, क्यों हो गई, ध्यान नहीं दे रहे एक दूसरे का। क्योंकि देखिए जीवन में आप पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छी बात है, पर किसके लिए कमा रहे हैं ये भी तो सोचिए। इसलिए थोड़ा सा जब दाम्पत्य जीवन में है, मैरिज लाइफ में है, तो एक दूसरे का ध्यान रखिए, समय दीजिए, इससे बढ़िया होगा। क्योंकि कर्म प्रधान ही है, कर्म बहुत ज़रूरी है। ग्रह नक्षत्र, भगवान भी कहते हैं कि जो कर्म करता हम उसी के साथ हैं, तो कर्म करिए। तो देखा जाए तो केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन है तो ये कुछ प्रभाव आपको देने वाला है। इस समय सबसे बड़ी बात होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें आप, भ्रम की स्थिति से बाहर रहना, बाकी लाभ आपको मिल सकता है। अब उपाय क्या करना चाहिए, तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए। साथ में आप काल भैरव की आराधना कर सकते हैं। काल भैरव की आराधना करने से बहुत ही लाभ आपको मिलने वाला है। यदि काल भैरव की आराधना के विषय में ना जानकारी हो तो फिर भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, इससे आपका कल्याण होगा। और जब भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए तो और भी अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। ये उपाय कर सकते हैं और भगवान की खूब सेवा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।